प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको गुरु महिमा और बिंदु वंश के प्रति चेतावनी कबीर दोहे के माध्यम से अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अगुरु ते अधिक काहू नहीं पेख है, सब ते अधिक गुरु कह लेख है। सब ते श्रेष्ठ गुरु कह मानै, गुरु सिखा मन सत्य कह जानै। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि है, अतः शिष्य को चाहिए कि वो गुरु से अधिक किसी को भी ना माने, सबसे अधिक गुरु को ही समझे, सबसे श्रेष्ठ गुरु को माने और गुरु के सिखाए हुए को सत्य करके जाने। अबिंदु तुम्हारी करे असरारा, बिनु गुरु चाहे हो निभव पारा। अनिगुरा हो जगत समझावे, आप बूढ़े सौ जगत बुढ़ावे। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा बिंदु वंश उल्टा काम करेगा, वो बिना गुरु के भवसागर से पार न होना चाहेगा। जो निगुरा होकर जगत को समझाता है वो आप भी डूबेगा तथा जगत को भी डुबोएगा। अबिना गुरु नाही निस्तारा, अगुरु अहि गहे सो भवते पारा। अनाता जानि करे अधिकाई, अबंस ही काल गरासय आई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। जो गुरु को ग्रहण करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु को ऐसा नाता जानकर जो वह उल्टा करेगा तो तुम्हारे वंश को काल आकर ग्रसेगा। जब जग जात गोत अरुझावे, बचन वंश धोखा तब पावे। तब ही काल गरासय आई, नाना रूप फिरे जग लाई। जब संसार के नाते एवं गोत आदि संबंध मोह में उलझाएंगे तब वचन वंश धोखा पाएगा, तब उसे काल आकर ग्रसेगा और वह अनेक रूप के लिए जगत में फिरेगा। तब ही गोहार नाद मम आवे, देखत काल तुरत भगी जावे। ताते धर्मनि देहु चिताई, वचन वंश बहुविध समुझाई। तब पुकारने से मेरा नाद स्वरूप आएगा, जिसे देखते ही काल तुरंत भाग जाएगा। उसी से हे धर्मदास मैं तुम्हें समझाए देता हूँ कि अपने वचन वंश को बहुत तरह से समझाओ। नाद वंश संग प्रीति निबाही, काल धोखते बचन जुचाही। नाद वंश की छोड़े आशा, ताते बिंदु जाए यम फांसा। जो वो काल के धोखे से बचना चाहे तो नाद वंश से प्रीत निभाए एवं उसका सम्मान करें। यदि नाद वंश बिंदु वंश की आशा छोड़ देगा तो उससे बिंदुवम के फांसे में फंस जाएगा। बहुविधि दूत लगावे बाजी, देखें जीव होए बहुराजी। ते तो जाए काल मुख परि है, नाद वंश जो हित नहीं धरी है। फिर अनेक प्रकार से काल दूत लगाएगा और बिना गुरु के जीवों को देखकर बहुत खुश होगा। नाद वंश जो हित नहीं करेगा तो वे सब जाकर काल के मुख में पड़ेंगे। ताते मो ताते तो ही कहो समझाई, सब ही कह तुम देहु चिताई। नाद वंश कह जीव जाना, बचन वंश चीन है सही दाना। उसी से मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि तुम सबको समझा दो। नाद वंश को जो जीव जानेगा वही वचन वंश को सही रूप से पहचानेगा। अता कह यम नहीं रोके आई, सत्य शब्द जिन चीन्हा भाई। धर्मदास मैं कहो बुझाई, वचन हमारे गहो चितलाई। हे भाई, उसको आकर यम नहीं रोकेगा जिसने सत्य शब्द को अच्छी तरह से समझा होगा। हे धर्मदास, मैं तुम्हें पुनः समझा कर कहता हूँ, तुम मेरे वचनों को मन लगाकर ग्रहण करो। अजीवन कहाँ तुम कहियो जाई, वचन वंश तब तारन भाई। वचन वंश नाद ना छाड़े, सदा प्रीत नाद संग माड़े।
हे भाई, जीवों को तुम जाकर कहना, समझाना वचन वंश को, तब तारोगे कि वास्तव में वचन वंश वही है जो नाद वंश को ना छोड़े और सदा नाद के साथ प्रेम करे। अनाते गोते कहाँ पक्ष न कराई, अपक्ष कराए तो दुख मह पारई। अब बहुत विधि मैं दीन चिताई, चैत करे दुख नाही पाई। तुम्हारा बिंदु वंश नाते गोत्र संबंधों का पक्ष ना करे, पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से मैंने समझा दिया है, यदि समझेगा तो दुख नहीं पाएगा। अब बिंदु तुम्हारे नाद संग जावे, देखते दूत मन ही पछतावे। यदि उपाय सुख होए बहुता, बचन नाद बिंदु लागे न दूता। तुम्हारा बिंदु जब नाद के संग प्रेम करता जाएगा तो कालदूत देखकर मन में पछताएगा। इसी उपाय से बहुत सुख होगा और वचन वंश के नाद एवं बिंदु को कालदूत नहीं लगेगा। अधर्मदास उठ बिनती लाए, अब प्रभु मोहि कहूँ बुझाए। नाद महात्म ऐसो राखा, वचन वंश अधीन करि भाखा। बिंदु वंश के प्रति सदगुरु कबीर साहिब की ऐसी चेतावनी के वचन सुनकर धर्मदास ने उठकर विनती की कि हे प्रभु, अब मुझे समझाकर कहो। आपने नाद वंश का ऐसा महात्म्य रखा कि वचन वंश को उसके अधीन कर वर्णन किया। अकारण कौन करहु मोहि साई, वचन वंश काहे निर्माई। नादे वंश जगत चेतै हैं, वचन वंश काम कब आए हैं। हे मेरे स्वामी, कहो कि इसका कौन कारण है। यदि नाद वंश का इतना भारी महात्म्य है तो वचन वंश बिंदु किस लिए बनाया। जब नाद वंश ही जगत समझाएगा तो किस लिए होगा। असुनत वचन सतगुरु सिंह साए, धर्मदास कह विविधि समाए। गर्वित नाद वचन नहीं माने, ताते बिंदु हम निर्णय ठाने। धर्मदास के ऐसे दीन वचन सुनकर सदगुरु कबीर साहिब मुस्कुराए और उन्होंने धर्मदास को अनेक तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि जो गर्व करके नाद वचन नहीं मानेगा, स्वयं को श्रेष्ठ मानकर एवं अन्य को कुछ नहीं समझेगा, उसी से मैंने बिंदु स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे नाद भी अपने आप को सदा अनुशासित रखे। अब प्रिय दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।